कहते हैं, पहले के समय में बहुत ही उन्नत नगर विमान और टेक्नोलॉजी हुआ करती थी और इन्हें बनाने वाले बड़े बुद्धिमान प्राणी भी थे जो शायद हमारी पृथ्वी से नहीं थे। हमने विश्वकर्मा जी का नाम सुना है, जो एक देव थे जो अंतरिक्ष के तारों की ऊर्जा से कुछ भी बना सकते थे। वैसे ही एक दानव का जिक्र भी आता है जो हमारे पुराने किस्से कहानियों और ग्रंथों में किया गया है, जो विश्वकर्मा जी की तरह ही कुशल और हर तरह की रचना करने में पंगत था। हमने सुना है हमारे धर्म ग्रंथों में, जैसे कि रामायण और महाभारत में, कि कितने उन्नत विमान और नगरी तथा अस्त्र शस्त्र होते थे जिसे प्राचीन समय में युद्ध में यूज किया जाता था। कुछ तो ऐसी टेक्नोलॉजी का भी जिक्र है जो आज भी हमारी समझ के परे है। इन्हें बनाने वाले कितने ज्ञानी और कितने उच्च कोटि के साइंटिस्ट होंगे। इनमें से देवों के रचनाकार थे विश्वकर्मा, वहीं दैत्यों या असुर के भी वास्तुकार थे। उनका नाम था मायासुर। कहीं कहीं इन्हें माया दानव मैं दानव भी कहा गया है। रामायण के अनुसार माया दानव या मायासुर दानवों की प्राचीन जाति से ताल्लुक रखते थे, जो असुर की एक शाखा मानी जाती है। दानवों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दति से मानी गई है। कश्यप ऋषि के पुत्र हुए जो अलग अलग समूहों में बट गए, जिनमें दैत्य, दानव और असुर शामिल थे। वैसे तो यह बात बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, जैसे कि रामायण में बताया गया है कि माया दानव या मायासुर मंदोदरी का पिता थे। यह मंदोदी वही थी जो रावण की पत्नी थी और उन्हें अपनी सुशील बुद्धिमत्ता और धार्मिकता के लिए जाना जाता था। वाल्मीकि रामायण और कुछ अन्य पौराणिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि माया दानव का विवाह हेमा नाम की एक अप्सरा से हुआ था और इसी विवाह से मंदोदरी का जन्म हुआ था। मंदोदरी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता के कारण ही रावण ने उससे विवाह किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार मायासुर को सूर्य सिद्धांत का रचनाकार भी माना जाता है। सूर्य सिद्धांत एक प्राचीन ग्रंथ है जो खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी और गणित के विषय में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्रदान करता है। यह ग्रंथ सूर्य ग्रहों, नक्षत्रों की गति, दूरी और समय मापने के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। मान्यता है कि मायासुर ने सूर्य से यह ज्ञान प्राप्त किया था, फिर इस ज्ञान को एक ग्रंथ में लिखा ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इसका लाभ उठा सके। सूर्य सिद्धांत कितना पुराना है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन उसमें जो भी कैलकुलेशन, डिस्टेंस, ग्रहों के घूमने का तरीका आज के समय की एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र से मेल खाता है, जो इस ग्रंथ की प्राचीनता और वैज्ञानिकता को प्रमाणित करता है। माया दानव स्वयं दानवों के एक बहुत ही कुशल वास्तुकार और शिल्पकार थे, यानी कि एक आर्किटेक्ट थे। उनकी रचनाएं और तकनीकी क्षमता इतनी प्रसिद्ध थी कि देवता और असुर दोनों ही उनसे यंत्र और महल बनवाने के लिए सहायता मांगा करते थे। माया दानव के परिवार में कई अन्य असुर और दानव शामिल थे जो विभिन्न अद्भुत शक्तियों और विद्याओं में निपुण थे। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में उनके पुत्रों और वंशजों का भी उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए उनके पुत्र में मंदर और दुदु का वर्णन है, जो प्राचीन समय के दानवों के समूह में सबसे शक्तिशाली माने जाते थे। मायासुर की रचनाओं में शक्तिशाली अस्त्रों से लेकर अद्भुत वास्तु यंत्र का उल्लेख मिलता है। उनके द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुख अस्त्र और
यंत्रों का वर्णन भी है। एक था अग्नि अस्त्र, इसे बहुत एडवांस और डिस्ट्रक्टिव वेपन माना जाता था उस समय के हिसाब से। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार माया दानव को कई अस्त्र विद्याओं का ज्ञान भी था और वह अपनी माया शक्तियों से विभिन्न तरह के अस्त्रों का आवाहन कर सकता था। अग्नि अस्त्र, जैसे कि हम नाम से समझ पा रहे हैं, युद्ध में आग उत्पन्न करने में सक्षम था और जिसके पास यह अस्त्र होता था वह युद्ध में किसी को भी जलाकर राख कर सकता था। माया दानव के पास एक यंत्र भी था जिसे सूर्यमंडल यंत्र कहा जाता था। माया दानव को यंत्र निर्माण का अद्भुत ज्ञान था। सूर्यमंडल यंत्र एक शक्तिशाली यंत्र था जो सौर ऊर्जा यानी तारों की ऊर्जा को संग्रहित करके एक अग्नि बनाता था जिसमें वह अस्त्रों का निर्माण कर सकता था। यह अस्त्र या वेपन जो यह सूर्यमंडल यंत्र में बनाता था वह अति शक्तिशाली और विध्वंसकारी होते थे। कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी माना गया है कि माया दानव को पशुपतास्त्र के ज्ञान का आभास था। पशुपतास्त्र, जिसे भगवान शिव का एक अत्यंत घातक अस्त्र माना जाता है, का प्रयोग अर्जुन ने शिव जी के आशीर्वाद से किया था। किस्से कहानियों के अनुसार माया दानव ने इस रहस्यमय शक्ति को समझ लिया था जो उनके असुर विद्या में महारत का प्रमाण था। यह तो बात हो गई अस्त्र शस्त्रों की, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि माया दानव किसी भी शहर को बसा सकते थे और एक से एक एडवांस बिल्डिंग भी बना सकते थे। कहते हैं अपनी रचना के लिए माया दानव पत्थर को भी पिघलाकर अपने हिसाब से ढाल सकता था जो आज भी मुमकिन नहीं है। वह ऐसे साइंस को जानता था जिससे वह यह सब कर पाया। कुछ जगह तो यह भी जिक्र है कि जो मायन सभ्यता थी साउथ अमेरिका की, जो एक बहुत पुरानी सभ्यता थी जिनके सिर्फ अवशेष बचे हैं, हो सकता है कि उस नगरी को भी बसाने वाला माया दानव और उसके वंशज हो, क्योंकि माया सभ्यता की उन पुरानी बिल्डिंगों में ऐसे कई देव देवताओं को दर्शाया गया है जो हमारे देवी देवताओं से काफी कुछ मेल खाते हैं। इसके बारे में और बारीकी से भिक्षु चमनलाल की एक किताब है हिंदू अमेरिका, उसमें बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि मायासुर खुद बहुत ही उन्नत विमान अपने पास रखता था और उसका इस्तेमाल दैत्य एवं देव युद्ध में करता था। एक सावा विमान की कहानी भी है जो कि बहुत फेमस है, जो महाभारत काल में राजा शाल्व के पास था। अब राजा शाल्व ने भगवान शिव से इसे प्राप्त किया था और शिव भगवान ने इसे माया दानव को आदेश देकर बनवाया था। इसे श्री कृष्ण के खिलाफ लड़ने के लिए युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो आप जरूर देखें, जिसमें माया विमान की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अब अगर हम महाभारत की बात कर ही रहे हैं तो इसमें एक और किस्सा आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण मायासुर को मारने ही वाले थे। यह कथा खांडव वन दहन की घटना से जुड़ी हुई है जिसे महाभारत के आदि पर्व में बताया गया है। खांडव वन एक अद्भुत जंगल था जो कुरुक्षेत्र के पास स्थित था। देवताओं के राजा इंद्र और कई अन्य शक्तिशाली जीव यहाँ पर निवास करते थे। तक्षक नाग और मायासुर जैसे असुर भी इस वन में रहा करते थे। यह कहानी भी बहुत अलग और लंबी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि अग्निदेव अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए इस वन को जलाना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पा रहे थे क्योंकि बार बार इंद्र अपनी वर्षा से उनकी अग्नि को बुझा दे रहे थे। और वह ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि तक्षक नाग जो उस जंगल में रहता था उसे इंद्रदेव का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए बार बार अग्नि से इंद्रदेव उस जंगल
सबको बचा लिया करते थे। तभी अग्निदेव ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से सहायता मांगी, क्योंकि उस जंगल में उस समय मायासुर भी रहता था। तो जब अग्नि जंगल को जला रही थी तो भगवान कृष्ण की शक्ति के कारण उधर से कोई भाग नहीं पा रहा था। तो अपनी रक्षा के लिए मायासुर भगवान कृष्ण और अर्जुन के पास आया और अर्जुन ने उसे अपनी शरण में ले लिया। और फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से मायासुर को ना मारने का आग्रह किया। अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने मायासुर को छोड़ दिया, जिसके बाद मायासुर ने पांडवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और माया सभा का निर्माण किया। यह माया सभा ही इंद्रप्रस्थ था। मायासुर इतना अच्छा वास्तुकार था कि उसने उस जगह को कई तरह की माया से भर दिया था और जो दिखने में भ्रम पैदा करते थे। इसलिए जब दुर्योधन वहां से चल रहा था तो वह देख नहीं पाया कि वहां पर पानी है, जमीन और पानी में गिर गया था। मतलब मायासुर ने उसको इस तरह से बनाया था कि कोई देखकर समझ ना पाए कि यहाँ पर पानी है या एक नॉर्मल फर्श। लेकिन बताया गया है कि मायासुर का जो सबसे शक्तिशाली निर्माण था वह था त्रिपुर लोक। माया दानव ने सोने, चांदी और लोहे के 3 शहर बनाए जिसे त्रिपुरा कहा गया। तारकासुर नामक असुर के कहने पर माया दानव ने ऐसे 3 तैरते हुए टापू बनाए जो स्पेस और यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते थे और तीनों जब एक साथ होते थे तो उनका विनाश करना नामुमकिन था, क्योंकि किसी भी देवी देवताओं में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन त्रिपुरी को एक ही बार में विनाश कर सके, क्योंकि उसमें एक शर्त थी कि यह तीनों शहर या त्रिपुर एक ही शक्तिशाली प्रहार में नष्ट हो सकते हैं। यानी अगर इनकी तरफ एक बाण मारा जाए तो इस तरह से मारा जाना चाहिए कि एक बार में तीनों एक साथ भस्म हो जाए। तारकासुर ने यह राज्य अपने तीनों बेटे तारका, कमलाक्षण, माली को सौंप दिए थे, जिसके कारण इन तीनों असुरों ने पूरे ब्रह्मांड में काफी नुकसान पहुंचाया। बाद में स्वयं भगवान शिव ने इस त्रिपुरी को एक ही बार में ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि महादेव में ही ऐसी विनाशक शक्ति थी जो इस तरह के बात को अंजाम दे सकती थी। उसके बाद भी मायासुर अमृत कुंड बनाकर सबको फिर से जिंदा करने वाला था, लेकिन फिर भगवान विष्णु ने उसके इस प्रयास को भी विफल कर दिया। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में मायासुर और विश्वकर्मा जैसे महान साइंटिस्ट तभी थे जो अपने निर्माण के लिए तारों की शक्ति को भी कंट्रोल करके उसका यूज कर सकते थे। आज के मॉडर्न साइंस में तारों की शक्ति को निकालने के लिए जिन मशीनों का यूज हो सकता है उन्हें डायसन स्फीयर कहा गया है। आप जरूर इसके बारे में रिसर्च करें। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि आने वाले समय में इंसान भी कभी ना कभी ऐसा जरूर कर पाएगा। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।